एक विन्य गति लेसन नंबर 5। आज हम लोग बात करेंगे एक समान त्वरित गति की। एक समान त्वरित गति क्वेश्चन देखने शुरू करेंगे हम लोग आज वापस, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे आज स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तुओं के बारे में। आज किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, यानी जिनका मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सा मामला है। कौन सा मोशन दे रहे हैं? एक समान त्वरित गति की बात कर रहे हैं। ढंग से सीखिएगा, आसान सा मामला है। वो भी बात करेंगे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की बात करेंगे। आज सारा लेक्चर हमारा इसी पर बेस्ड रहने वाला है। आराम आराम से सीखना, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स को रिजल्ट्स की तरह याद रखिए। रिजल्ट्स है और इनको रिजल्ट्स की तरह याद रखना है, ताकि डायरेक्टली उनका यूज ना सीख पाए। क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे सीखना शुरू कीजिएगा। एक समान त्वरित गति पता नहीं क्या होता है। इक्वेशन के सेट कौन से नहीं है मालूम है? हमारे पास इक्वेशन के सेट आ जाएंगे v = u + at। a की जगह पर g ± कुछ भी हो सकता है। एक बार at लिख रहा हूं, s की जगह पर h आ सकता है, ut + ½ ad², v² = u² + 2as। ये हमारे पास कोर इक्वेशन है 3। या फिर nवें सेकंड का विस्थापन जो होता है वो होता है u + a/2 2n - 1। ये हमारे की पॉइंट्स है। ये 4 की इक्वेशंस है एक समान त्वरित गति की, जिससे हम लोग हमारे सारे आंसर्स निकाला करते होते हैं। तो हम लोग वर्डिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। h हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है। h हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया। इस बॉल को आपने स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा है। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने का मतलब उसको कोई प्रारंभिक चाल नहीं दी गई है, ऐसे छोड़ दिया आपने। तो कोई वेग नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई क्षैतिज नहीं, ऐसे रिलीज कर दिया एंड इट इज मूविंग डाउन। पसंद में आ रही है? क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आप जवाब दे दीजिए। छोड़ा तो u 0 हो गया। हाइट तो दे रखी है, क्या क्या दे रखा है पर तो ये चेक कर लो। क्या क्या दे रखा है? ये हाइट दे रखी है, u दे रखा है, और क्या दे रखा है? उसके बाद करो, g दे रखा है। तो त्वरण नीचे की तरफ। सुनते जाना भाई सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इस दिशा को पॉजिटिव मान सकते हैं, इस दिशा को नेगेटिव मान सकते हैं, हमारी चॉइस है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लिखता हूं तो विस्थापन भी पॉजिटिव है, g भी पॉजिटिव हो गया। और मैं पॉजिटिव ऊपर लिखता हूं तो विस्थापन भी नेगेटिव हो गया और g भी नेगेटिव हो गया। हां ना, मैं जवाब दे दिया। मैंने इसको पॉजिटिव लिखा तो मैं इसका त्वरण लिखूंगा +g, और विस्थापन जो इसका लिखना नीचे तक का वो लिखना है +h। यहां से यहां तक अगर विस्थापन लिखना चाहता हूं तो लिखना है +h। पहले तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं क्या दूं कि नहीं, मैं इस दिशा को पॉजिटिव मानता तो फिर चेंज क्या आता? सर u 0 रहेगा, आप a का मान -g लिखो, विस्थापन का मान -h लिखो। क्या तुम्हें दोनों बातें समझ में आ गई क्या बेटा? क्या तुम्हें दोनों बातें समझ में आ गई क्या? इस दिशा को पॉजिटिव माना है, लेकिन त्वरण नीचे क्या हो रहा है? विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है अल्टीमेटली। अब अपन क्वेश्चन शुरुआत करते हैं करने की। क्या क्या पूछ सकता है? उससे पहले क्वेश्चन टाइप बता दो। अंतिम वेग पूछ सकता है, त्वरण तो पता ही है जी है, कितने समय में नीचे पूछा ये पूछ सकता है। पहले इन दो चीजों की बात कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मुझे मेरा समय निकालना है, तो समय इस चीज से आ जाएगा s = ut + ½ at² से। s का मान रख रहा हूं +h, u का मान 0, त्वरण का मान +g t², तो t का मान आ गया 2h/g²। इससे निकालता तो ये भी नेगेटिव, ये 0, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता तो भी आंसर यही आता। तो कितने समय में ये चीज नीचे आ गई? √2h/g समय में नीचे आ गई। हां ना, में जवाब दे दीजिए। हां ना, में जवाब दे दीजिए। तो सबको समझ में आ गया क्या? कितने वेग से पहुंचा? v = u + at लगा देते हैं। वेग निकालना है जब वो नीचे पहुंचा। नीचे पहुंचने में समय इतना लगा, पावर आधी कैंसिल होगी तो वेग का मान आ गया √2gh। जवाब दे दीजिए। ये दो बातें समझ में आ गई आप सबको? यहां पहुंचे पर वेग कितना आ जाएगा? √2gh आ जाएगा। कोई कहे कि मैं तीसरी इक्वेशन से निकालूंगा, तीसरे से निकाल ले, v² = u² तो 0 हो गया।
एक की जगह पर जी एच तो 2gh, v स्क्वायर का मान 2gh तो v का मान 2gh, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, बात एक ही है। आया ना, मैं जवाब दे दीजिए। क्या तुम्हें वेग समझ में आ गया क्या कि किस वेग से टकराया? आवाज नहीं है तुम सबको? क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है कि कैसे नीचे पहुंचा ये? पक्का बोल दीजिए। अच्छा, और क्या पूछ सकते तुम्हारे हिसाब से? और क्या पूछ सकते हो? बीच में किसी पोजीशन की बात नहीं कर सकता है। पहले एक बात और कर लेते हैं, यहां से यहां तक कि औसत चाल कितनी रही है? औसत चाल पूरी यात्रा की औसत चाल सेम कैसे हो सकती है? हर क्षण पे चाल अलग अलग है, औसत चाल सेम कैसे हो सकती है? औसत चाल की परिभाषा होती है विस्थापन बटा समय। आया ना, मैं जवाब दे दूं? और विस्थापन तो तेरे पास था h और समय लगा तेरे को √2h में जी। आया ना, मैं जवाब दे दूं? आया ना, मैं जवाब दे दूं? तुम्हें समझ में आई क्या बात? विस्थापन ये रहा और समय लगा ये रहा समय। अच्छा, आधा h कैंसिल हो गया, आधा h कैंसिल हुआ तो आधा h ऊपर बचेगा। हाँ यार, मैं जवाब दे दीजिए भाई साहब। अच्छा, औसत चाल निकालने भूल मत जाना, g भी ऊपर ही बचेगा लेकिन 2 नीचे रह गया, तो यह है √gh/2। हाँ ना, मैं जवाब दे दो कि √2gh नहीं है औसत चाल, औसत चाल √gh/2 आई है। परिभाषा से लिख रहे हैं औसत चाल की परिभाषा या औसत वेग की परिभाषा क्या होती है? इस क्वेश्चन की औसत चाल औसत वेग एक ही बात आएगी क्योंकि विस्थापन और दूरी दोनों बराबर ही है, h h है। तो चाल लिख लो, वेग लिख लो, एक ही बात है इस क्वेश्चन के लिए। आया ना, मुझे जवाब दे दीजिए। तो हमारे को समझ में आ गया कि बिल्कुल सही परिभाषा लिखी है, आपने कुल विस्थापन बटा में कुल समय सॉल्व करके यही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, औसत वेग जो बीच में बोल गया था वो तो नहीं आएगा, क्यों? ये तो अंतिम चाल है, हर क्षण के चाल अलग अलग है, इसके बराबर तो औसत चाल आ ही नहीं सकती थी। यस और नो में जवाब दे दीजिए। इतना हमें समझ में आ गया क्या? यस सर। अब तुमसे कुछ क्वेश्चन और पूछूंगा, उसको ढंग से सुनना, उसको ढंग से सुनते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब ध्यान सुनने वाली बात है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद चाल बतानी, यानी वेग का परिमाण बताना है। 1 सेकंड के बाद वेग कितना, 2 सेकंड का वेग कितना। स्क्रीन से बाहर चला गया थोड़ा सा, इसको सेट कर लेते हैं। 1 सेकंड बेटा, दोबारा से देख लेते हैं। t बराबर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड पर चाल देख रहे हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एक सेकंड की जो फोटो बनाएंगे अपने, तो आइडिया मिल जाएगा। 1 सेकंड के बाद चाल कितनी आ जाएगी? चाल पूछिए, चाल पहले दूरी को निकालोगे। v = u + 80 तो है हमारे पास, v = u + 80 में वैल्यू पुट करते हैं। ये 0 है, ये g और ये 1 सेकंड है, तो g यानी 10 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई 1 सेकंड के बाद। अरे हाँ मैं जवाब 2 सेकंड पर चाल, यहाँ पर 2 रखना है तो चाल 20 आ गई। 3 सेकंड पे चाल, अरे त्वरण ही 10 का है तो हर सेकंड में 10 से बढ़ेगी, 10 से घटेगी। आया ना, उत्तर दे दो यार। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है क्या? कि अगर 4 सेकंड में चाल 40 तो आएगी, हर 1 सेकंड में 10 बढ़ रही है। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई कि हर 1 सेकंड में कैसे वेग बढ़ रहा है? हमें यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है जी, समझ में आ चुका है। यस तो तुम्हें जवाब दे दीजिए। यहाँ तक का मामला तो क्लियर तुम्हें। अब मैं पूछ रहा हूँ, t बराबर 1 सेकंड, 2 सेकंड या फिर फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड की डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो बता दो। ये वाला सूत्र लगा देंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे कह रहा है। तो S1 लगा लेते हो, पहले मैं S1 U0 है, G/2 2n-1 चेक करना भैया, n-1 ये 1 ही बच गया, ये आ गया 5 मीटर। यस सर। G की जगह 10 डाल दिया। सेकंड सेकंड का विस्थापन U तो 0 ही है, G/2 2 × 2 - 1 ये 3 × 5 15 मीटर। थर्ड सेकंड का विस्थापन कितना आ गया भाई साहब? G/2 × 2 × 3 - 1 ये कितना बच गया? ऐसे 6 - 1 5 × 5 25 मीटर। 5 15 25। चौथे सेकंड का विस्थापन G/2 × 2 × 4 - 1 8 - 1 7 5 35 मीटर। 10 10 का नहीं आ रहा भाई साहब,
अभी आपको 10-10-10 लग रहा है, Yes. हाँ 10-10 तो लग रहा है आपको, लेकिन अगर अनुपात निकालोगे तो क्या अनुपात आया, यार 1:3:5:7:9, 10 मीटर का आ रहा है, ठीक है। तो 1:5:3:5 सॉरी 5:7:9 का आंसर आ रहा है। आया ना, में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. क्रमागत सेकंडों में तय विस्थापनों का अनुपात तुम्हें समझ में आ गया क्या? Yes, sir. क्रमागत सेकंडों में जय विस्थापन। आया ना, में जवाब दो, तुम्हें समझ में आ गया कि 1:3:5:7:9 है। चालें भी समझ में आई, कैसे कैसे चाल लिखेंगे सारी की सारी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु का बिहेवियर तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. ये कौन सा था? पहले 1-1 सेकंड का अनुपात था। 1-1 सेकंड का अनुपात कितना आ रहा है? 1:3:5:7:9 आ रहा है। मैं यहाँ से एक चीज और शो करूंगा। पहले 2 सेकंड का विस्थापन कितना हो जाएगा? पहले 2 सेकंड का विस्थापन हो जाएगा 20 मिनट। पहले 4 सेकंड का विस्थापन कितना आ जाएगा? सभी को जोड़ लेते हैं, पहले 20 हो चुके थे, 15 5 20 और 50 50 ये नहीं, ये तो आ गया 20 और 60 80 आ गया। आया ना जो? Yes, sir. फिर से पूछता हूँ तुमसे, पहले 2 सेकंड का विस्थापन कितना आ गया? 5 और 15, क्योंकि ये तो 1 सेकंड में इतने चला है, दूसरे में ज्यादा हो गई इसका ना सर। हाँ। तो मैं पूछूं पहले 2 सेकंड में कितना चला? पहले 2 सेकंड में 20 मिनट नहीं चला? पहले 2 सेकंड में 20 चला, अगले 2 सेकंड में कितना चला? 60 चला। Yes, sir. इनका अनुपात भी 1:3 है, 20 मीटर और उसका 60 मीटर। Yes, sir. क्रमागत सेकंडों में तय विस्थापनों का अनुपात जो आया वो 1:3:5 आया। क्रमागत सेकंडों की बजाय ये लिखो क्रमागत दो। बराबर अंतराल, 2 सेकंड बोल दो, चाहे 5 सेकंड बोल दो, चाहे 10 सेकंड का अंतराल बोल दो, चाहे 50 सेकंड का अंतराल बोल दो, बराबर अंतरालों में तय विस्थापनों का अनुपात भी कितना होगा? 1:3:5 होगा, बराबर अंतरालों में। मैं एक बार फिर से प्रूव करके दिखाऊंगा, पहले यहाँ तक की बात सारी नोट कीजिए बच्चों, पहले यहाँ तक की सारी चर्चा नोट कर लीजिए, मैं इस बात पर फिर से आऊंगा, ठीक है जी? देखिए यहाँ तक अब तो क्यों घूम क्या रहा है इसमें से? बोले ढूंढ रहा है और बंद कर इसको, इरेज कर रहे हैं ये सारा क्वेश्चन। ये 1-1 सेकंड का अंतराल तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मुश्किल लग रहा होगा अब तक तो तुम्हें, है ना? कितने समय पत्थर नीचे पहुंच गया ये वाला बॉल? √2h में समय नीचे पहुंच गया। कितने समय पहुंच गया? √2h में समय नीचे पहुंच गया। आया ना, मैं जवाब दो भैया। हर 1 सेकंड में चलेगी दूरी तुम्हें दिखाई देनी चाहिए 5 15 25 35 45 55 यूं ही चलेंगी, 1:3:5:7:9 ये अनुपात चलेंगे। क्रमागत 1-1 सेकंड के बाद जो चालें हैं वो 10 20 30 40 50 लिखा हुआ है। क्या तुम सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे जवाब दोनों भैया, ये हमें समझ में आ गया जी। अब ये ऊपर फेंकने वाली स्थिति में और क्या क्वेश्चन स्थिति में ड्रॉप करने में और क्या चीज बन सकती है उसको ध्यान से सीखिएगा। ऐसे ड्रॉप किया हो तो और क्या चीज बन सकती है? ड्रॉप किया हो चाहे नहीं किया हो, एक समान त्वरित गति हो, u0 हो, तो क्या स्थिति बनती है उसको चेक कीजिए। गड़बड़ ना करना, ध्यान से सुनना, सोच समझ के देखना चीजें। ये भी इरेज कर दूं या वेट करूं? थोड़ा सा रह गया तो लिखो उल्टा। इस वस्तु का u0 है और ये नीचे की गिरफ्त ली रही है। मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया, ध्यान दीजिएगा भाई सर। ये कुछ इन अंतराल बनाए हैं मैंने, ढंग से सुनना सही बात।
एक सेकंड के लिए आपने बनाया तो ये अनुपात क्या आया था 1:3:1। ये कितने सेकंड का इंटरवल है? एक सेकंड का अंतराल है। कितने सेकंड का अंतराल है? अब मान लो ये टी सेकंड का अंतराल है। अब ये चाहे 2-2 सेकंड का अंतराल हो, चाहे 10 सेकंड का अंतराल हो, चाहे आधे सेकंड का अंतराल हो, बराबर अंतराल नहीं है समय के। है ना? मुझे जवाब दे दीजिए। इसको S1 लिख रहा हूं, इसको S2 लिख रहा हूं, इसको S3 लिख रहा हूं और मैं इनका अनुपात निकाल रहा हूं। बोर्ड से ध्यान ना हटाइएगा, चेक कीजिएगा। S1 की वैल्यू तो सिंपली हाफ GT स्क्वायर आ गई, यहां से यहां तक। इस अंतराल का विस्थापन समझ में आ गया क्या काके? S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, U 0 है तो हाफ GT स्क्वायर। इस विस्थापन को निकालने के लिए क्या करूं, बता सकता है कोई? वेग निकालने बगैर बता सकती है क्या? सर इस विस्थापन को निकालने के लिए इसका S2 तक पूरा निकालो, यहां तक पूरा निकाल के इसको माइनस कर दो। यस सर। तो यहां तक का पूरा हो गया, U तो छोड़ देगा, यहां के लिए भी समय आ गया 2T। 2T में जो चलेगा वो होगा हाफ G 2T स्क्वायर में से पहले वाला माइनस करना। आयना में जवाब दीजिए वैसे। G/2 कॉमन आ गया, 4T स्क्वायर माइनस T स्क्वायर 3T स्क्वायर। क्या तुम्हें ये S2 का मान समझ में आ गया? यस सर। आयना में जवाब दे दीजिए। S3 निकाल रहा हूं, ये विस्थापन निकालने के लिए क्या करूं? पूरे में निकाल के यहां तक का माइनस कर दो। यहां तक का तो हो गया हाफ G 3T स्क्वायर और यहां तक का था हाफ G 2T स्क्वायर। यहां तक का पूरा लिखना है, 2T का स्क्वायर आएगा। इसमें से हाफ G कॉमन आ गया, T स्क्वायर भी 9 - 4 5 बच गया, तो आ गया 5 टाइम हाफ GT स्क्वायर। ये 1 टाइम हाफ GT स्क्वायर, ये 3 टाइम हाफ GT स्क्वायर। ये इनका अनुपात भी क्या आ गया काके? इनका अनुपात भी 1:3:5 आ गया। यानी क्रमागत अंतरालों में, क्रमागत अंतराल नहीं है, बराबर अंतराल हो गए। चाहे वो क्रमागत अंतराल 1-1 सेकंड का हो, चाहे वो 2-2 सेकंड का अंतराल हो, चाहे वो 10-10 सेकंड का अंतराल हो, चाहे वो TT सेकंड का अंतराल हो, क्रमागत अंतरालों में तय किए गए विस्थापनों का अनुपात 1:3:5 होता है। भाई साहब जवाब दे दीजिए यस और नो। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है क्या? क्रमागत अंतरालों में तय किए गए विस्थापनों का अनुपात कब है? ये जब U 0 है, जब U 0 है। अगर ये U 0 ना हो तो जी, तो ये 1:3:5 होगा क्या? तो जवाब है नहीं। क्यों? यहाँ पर तो लिखेंगे UT, यहाँ आएगा U2T। जब माइनस करेंगे तो U2T में से UT माइनस होगा, UT बचेगा। है ना? मैं जवाब दो समझ आ गई बात? तो अनुपात में कुछ ना कुछ फिक्स क्वांटिटी हमेशा ऐड होगी। थोड़ी मुश्किल बात लग सकती है, लेकिन U 0 होगा तो ये 1:3:5 आएगा। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? ये वाली बात दोबारा बताने के लिए कहा गया है, तो चेक कर भाई। इसी का अंतराल निकाल लेते हैं कि 1:3 आता है नहीं आता। इसमें U 0 नहीं है, इसका 1 सेकंड का विस्थापन निकाल ले। क्या तेरे को 1 सेकंड का विस्थापन दिखाई दे रहा है क्या? अब तो उसका दूसरे सेकंड का विस्थापन निकाल ले, दूसरा 1 सेकंड आ गया, तो कहेगा सर 2U प्लस हाफ G 2 स्क्वायर लिख के पहले वाला माइनस कर दो, 1U ये वाला, हाफ G 1 स्क्वायर ये वाला। है ना? में जवाब दे दिया। S2 भी स्थापना देगा। हैं? विस्थापन दूसरा विस्थापन देगा। आ गया ना? पूरे में से इसको माइनस करना था, तो पूरे में से इसको माइनस कर तो दिया। तो ये क्या बच गया? 2U में से U गया, U बच गया, प्लस ये वही 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3G/2 बच गया। ये G/2 था, U प्लस G/2, ये U प्लस 3G/2। तो इनका अनुपात तो 1:3 नहीं आ रहा भाई साहब। ये U 0 तो तभी 1:3 लिख पा रहे हैं, वरना अनुपात ही गंदा सा आ रहा है। तो अरे हाँ ना, मैं जवाब दो भैया। तो ये चीज तो कुछ कुछ बचेगी। इनके तो अभी भी 1:3:5 चल रही होंगी, लेकिन हर बार यहाँ पे U प्लस में आएगा। इसका मतलब कभी भी उनका अनुपात 1:3:5 अब रही नहीं है। ये कब होता है फिर?
छोड़ा जाए वस्तु को जब तब होता है एक उनका अनुपात। जाएगा तब नहीं होगा। क्या तुम सबको ये छोटी सी बात समझ में आ गई है कि 1:3:5 रेशो का केस बनता होता है, बराबर अंतरालों में बराबर से चीज बन जाएगी, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं आएगा। आएगा ना जो तो भैया तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या यार? नोट कर लो जी। क्या हेडिंग क्या लिखनी है, नोट क्या लिखना है? सिंपल सा लिख लो, क्रमगत अंतरालों में तय किए गए विस्थापनों का अनुपात 1:3:5 होता है। कब? जब u 0 हो और a नियत हो। u 0 हो और a नियत हो। लिख लीजिए इस बात को। प्रारंभिक वेग 0 होना जरूरी है और त्वरण 1 समान होना जरूरी है। तो क्रमगत अंतरालों में तय किए गए विस्थापनों का अनुपात 1:3:5 होता है। क्या यहाँ तक की बातचीत तुम्हें समझ में आ गई? सारी की सारी क्या है यार? बोलना बेटा, तुम लिखे हो ये साइड में। और जो ये लिखा हुआ है यू मान के, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जवाब दे दीजिए कि यहां तक की बातचीत समझ में आ गई क्या? क्लियर है जी सबको? क्वेश्चन की वर्डिंग लिख रहा हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये एक कुआं है, ये पानी हो गया, h गहराई है। डायग्राम बना दिया पर डायग्राम दिया नहीं होता। यहां से एक पत्थर को रिलीज किया गया है, u = 0, स्टोन है। क्या कह रहा है? ध्वनि की आवाज कितने समय बाद आएगी? ध्वनि की आवाज, क्या बात लिखी है मैंने? पत्थर के पानी से टकराने की आवाज कितने समय बाद आएगी? ध्वनि की जो चाल है वो यू है। ध्वनि की चाल जो है वो यू है। टकराने की आवाज तेरे पास कब तक आएगी? जब तूने पीला पर जुड़े पत्थर गिराया तो कितने समय बाद तेरे पास आवाज आएगी पानी से? ध्वनि इसका सब टाइम तो पहले पत्थर जाएगा फिर आवाज ऊपर आएगी। तो फिर टाइम बता दे, क्या नहीं आंसर बोल दे। बिना बेंच में आंसर निकाल दो मुझे, मैं तो तैयार हूं। ये समझ तो ये वाला आएगा। आगे बोलो बेटा। सर दो इसमें ध्वनि का क्या होता है? वो ध्वनि का वो क्या होगा? ध्वनि का वगैरह टाइम के लिए सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बराबर क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटा समय। उसमें कोई त्वरण नहीं है। दूरी बटा समय सर्वनाम दूरी बटा वेग। दूरी बटा वेग अच्छा बहुत बस पहले सर। यस सर, अब ध्वनि जाएगी एक समान चाल से, यस सर, क्योंकि इस पे ग्रेविटी तो लगेगी नहीं, नहीं यस सर, सर। तो वो समय आ गया दूरी बटा चाल से। यस क्या तुम सबको समय सर आ गया? क्या पत्थर के जाने का समय प्लस साउंड के आने का समय। अब क्या बचा रही? सुनना ध्यान से। अब जिसको स्टेप याद हो ना कि कितने चीजें चल रही हैं, दो चीजें चल रही थी, पत्थर के बाद आवाज। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो तुम्हें नोट लिखवा रखे हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है? सबसे पहली चीज, कौन कौन चल रहा है? इसमें पत्थर चल रहा है और आवाज चल रही है। बात मोशन, पत्थर का मोशन में ग्रेविटी है, चाल का मोशन एक समान गति है। जिसने ये दिमाग में तय कर लिया 5-10 सेकंड में, उसके लिए क्वेश्चन आसान है। आए ना, मैं उत्तर दो भैया। जो बोल रहा हूँ तुम सबको समझ में आ रहा है क्या? नोट कर लो जी भाई, नोट करो, नोट।
क्या मैं इस क्वेश्चन का मतलब आप सबको समझा पाया क्या? यस सर। मुश्किल है ना? नहीं है और पेपर में क्वेश्चन कैसे ये क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं होते। पेपर है, पता नहीं क्या हाल है। इससे सामने सर एक दो क्वेश्चन तो बस ऐसे ही कर दोगे, बाद में बड़ा अफसोस होगा। सिर्फ बड़ा अफसोस छोटा अफसोस ध्यान रखिए इस चीज का ना। कल ही किसी विद्यार्थी से बात हो रही थी, 593 स्कोर बना बच्ची। अब सोच लो कि 2 क्वेश्चन और सॉल्व किए होते, 3 क्वेश्चन और सॉल्व किए होते तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की थी। 2-3 क्वेश्चन और सही किए होते, कॉलेज की सीट पक्की थी, नेक टू नेक। उस टाइम पे ये नहीं कह सकते कोई नहीं, हौसला रख बेटा, दिमाग तो खराब होता ही है, 2 क्वेश्चन और सही हो जाते। तो वन साइड गेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। सारा गेम ही प्रैक्टिसेस का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्डिंग लिख रहे हैं, एक नल से पानी की बूंदें नियमित अंतराल के बाद गिरती हैं। जब 3rd या 4th ड्रॉप, जब फर्स्ट ड्रॉप पहली बूंद धरातल से टकराती है, तब 4th ड्रॉप नल से अलग होती है। यदि नल धरातल से 5 मीटर ऊंचाई पर हो, तब सेकंड और थर्ड ड्रॉप की बूंद की धरातल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपकी मर्जी है, इस क्वेश्चन को आप लोग चाहें दिमाग लगाएं और दिमाग लगा के सॉल्व करें तो आप इसको अंडर 45 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो इसका रायता फैला सकते हैं, इसको करने में 2-4-5 मिनट ले सकते हैं। सर पहले तो वो बूंद एक आई नीचे, उतना टाइम लगेगा ना, वो उतना ही लेट वहां से चली है सेकंड बूंद, नहीं 4th बूंद चली वहां से। मैंने तो बोल दिया कि जब पहली गिरती है तब चौथी बूंद वहां से छूटती है, मतलब जितना बड़ा तो दूसरी तीसरी हवा में ये ढल जाएगा, नीचे डालो। भाई साहब मैंने आपको क्या बोला, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप चाहो तो 45 सेकंड में सोल्व कर लो, चाहे फिर 5 सेकंड के लिए रायता फैला दो, सोल्व तुमने करना। बोलने की बजाय कार्यवाही शुरू करो, कॉपी में करिए। क्वेश्चन वर्डिंग लिखने से पहले सॉल्यूशन पे माथा मारना भैया। वर्डिंग लिखने से पहले सॉल्यूशन पे माथा मारना, इसका आंसर क्या निकाल रहे हो बताओ भैया। ये मत कहो कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये मत करना था, आंसर निकालो ना पहले। क्या बताया हुआ है, स्टेप्स फॉलो करते चले जाओ, शायद आइडिया मिल जाए। पानी की बूंद चल रही है, बूंदें गिर रही है, समान तो ये 5 मीटर की ऊंचाई मानते हुए ये नल यहाँ मान लेते हो, ये चौथी बूंद है और पहली ये रही। आया ना, जवाब दो। तो दूसरी तीसरी कई लड़ी ये बीच में होगी, आया ना, जवाब दो। पूरे को एक चौथी को पहले मान लेते हैं, ऐसे
उससे क्या फर्क पड़ेगा? अंतराल तक खुल जाएगा। तो अंतराल निकाल दे भाई, अब तो क्या है? इसका सर अगर पहले का पहले टाइम को निकालने 1 को सेकंड का समय लगता है तो ऊपर वाले को D/4 सभी को नहीं, D/4 तो क्या पड़ जाएगा? सर ऐसे निकालना है सर। पहले तो पहली बूंद गिरती है, वो टाइम निकालना कितने लगा है? एक सेकंड है, बताइए, एक सेकंड। पहले 1 सेकंड में 5 मिनट गिरते तो 1 सेकंड लगा पहले ये। पहले एक एक सेकंड का फिर चौथी 1 सेकंड बाद सभी का एक में समान अंतराल होगा। सभी का अंतराल 1/4 क्यों ले रही है? 1/3 नहीं 1/3 क्यों ले रहे हो? सर एक और अगर पहले 1 सेकंड में 5 मिनट उससे लगाए कम, उससे कम। तो दूसरी सर दूसरी सर नहीं। और तीसरी चौथी मतलब वहां से चालू हुई, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर गिर गई है बूंदे। 1 सेकंड सेकंड है क्या वो? 1 सेकंड में 1 बूंद गिरी। अगर दूसरे सेकंड में इससे कम आएगा, इससे अंदर आएगा। तो इतना पता है, पहले उसका टाइम निकालना पड़ेगा ऊपर वाली का उनका। चौथी अब पहले का टाइम निकाल के बेटा 1 सेकंड में क्या करूं उसमें तो? 1 सेकंड सर 1 सेकंड सर 1 सेकंड में सर मैं फिर बोलता हूँ, अपनी भावनाओं को अपने अंदर रखें और सारा दिमाग और अपनी जुबान को सिंक्रोनाइज करें। मुझे बताने की बजाय खुद को समझाएं। सर को नहीं, खुद को समझाओ। खुद को समझाओ और आंसर निकालो। फैलाओ इस क्वेश्चन को जितना फैला सकते हो। सर बताना क्या है, दूसरी बूंद और तीसरी बूंद का कि साथ ऊंचाई बतानी है ग्राउंड से। सही लिखा तो है, सेकंड और थर्ड ड्रॉप की धातु से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए जी, कुछ तो कहिए। पहले निकालेंगे तब करना। अरे तुरंत दे रखा, आएगा क्या यार, आएगा कहां से तुरंत यार? 1.25 मीटर ऊंची होगी। कौन सी ड्रॉप की हाइट बताई तूने बेटा? सेकंड और सेकंड है। तो तूने 1.25 मीटर या 5/4 मीटर कैसे बता दिया, हम लोग जानना चाहेंगे। सेकंड ड्रॉप की हाइट तूने कैसे बता दी, हम सब जानना चाहेंगे। चलिए जी, मैं सॉल्व करता हूँ इसको फिर। 2 मिनट से बहुत ऊपर का टाइम हो गया और मैं भी मन चुकी तुम्हारे से इसकी, अब मैं ही करा देता हूँ इसको। रुको भी देखिए जी, बराबर अंतराल में गिरा है। लंबा मेथड जो कह रहे हो उससे पहले शॉर्टकट सिखा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। शॉर्टकट तो जल्दी समझ में आ जाएगा। नियमित अंतराल से गिरी है, वो नियमित अंतराल तो वैसे दिख रहा है 1/3 सेकंड का, 1/4 सेकंड का नहीं है, 1/3 सेकंड का। कैसे 1/3 सेकंड इसको लग गया, इसको 1/3 प्लस 1/3 2/3 सेकंड, इसको 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 सेकंड पूरा लग चुका है। अंतराल दिख रहा है, लेकिन ये नियमित अंतराल था। पेन में चलना पड़ा, ध्यान देना। लेकिन नियमित अंतराल था, नियमित अंतराल था तो इनके अनुपात 1 3 5 हो गए। 1 3 5 हो गए। हाँ मैंने जवाब दे दो भैया। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है 5 और 3 8 और 1 9, x बराबर 5 मीटर है तो x का मान 5/9 आ गया। तुम्हारा एक आंसर 5x है यानी 25/9 मीटर, और एक आंसर तुम्हारा 8x है यानी 8/40/9 मीटर। क्या तुम्हें दोनों उत्तर समझ में आ गए क्या? तुम्हारे टी टाका सब टी टक्कर उड़ा दिया तुमने। आया ना, जवाब दो।
ये वाला रास्ता सर जो बोला वो समझ में आया क्या? शॉर्टकट समझ में आया नहीं आया? हमने ये पढ़ लिया कि बराबर समांतराल में तय दूरियों के अनुपात 1:3:5 होते हैं। तो अगर इसको x बोलोगे तो पक्का 3x होगा या 5x होगा। इन सब का जोड़ पक्का 5 मीटर है। तो 5 और 3 8 है, 9x ऊपर 5 मीटर है, तो x का मान 5 मीटर आ गया। इसकी हाइट है 5x, इसकी हाइट है 8x। आना में जवाब देते ये तुम्हारा उत्तर है बेटा। इस क्वेश्चन करने में मुझे 30 सेकंड लगे, बताने में तो मैंने टाइम नहीं दे दिया बोलने में, लेकिन तुम्हारे सामने तुम खुद लिखते हैं तो ये अंडर 30 सेकंड आंसर है। आना में जवाब दे दो। अब वो बात जो तुम कह रहे थे ये समझ में आ गया कि इसको टाइम लगा 1 सेकंड का, 5/2 gt स्क्वायर बोल दो। इसको लगा टाइम t सेकंड, t का मान 1 सेकंड में पता है हमें, तो इसको कितना समय हम गिरते हुए t/3, इसको गिरते समय होगा 2t/3। कैसे होगा? अच्छा कितनी ड्रॉप्स गिर रही है? 4 अच्छा चौथी गिरने वाली है, उसके तो t/0 समय शुरू हुआ अभी तक, उसे समय लिए ही नहीं अभी तक, लेकिन अंतराल को बराबर समय तो लग चुका। तो कितने ड्रॉप्स अंतराल यूज कर चुकी है? 3 ड्रॉप्स। अगर पूरा समय t था तो इसने t/3 समय ले लिया, इससे बराबर होता है समय से t/3 + t/3 2t/3 समय ले लिया, और इसने t/3 + t/3 + t/3 t समय ले लिया। आना में जवाब दीजिए, जो बोला वो समझ में आ गया क्या? अच्छा इसको और आसान कर लेते हैं, बाढ़ में क्या इसका t इसको मानते हैं, ये t समय तक गिरा है जी, तो पक्का ये 2t समय तक गिरा है, पक्का ये 3t समय तक गिरा है। उसको t माना आसान है, तो एक बटे का चक्कर गायब हो जाएगा। जो जो बोल रहे हो तुम सबको समझ में आ रहा है क्या? बाकी तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सपोज तुमने इसको t बोला तो ये 2t हो गया और ये फिर 3t हो गया। हाँ ना में जवाब दे भैया। तो 3t के हिसाब से 5 की क्वेश्चन लिखोगे 5 = ½ g 3t स्क्वायर, तो ½ gt स्क्वायर का मान 5/9 आ गया। यस सर। अब ये दूरी कितनी है? ½ gt स्क्वायर, तो 5/9 5 - 5/9 किया 40/9 आ गया। सब फिर से बोल दो, क्या तुम्हें पहली क्वेश्चन समझ में आ गई? ये फर्स्ट ड्रॉप के लिए, थर्ड ड्रॉप के लिए, थर्ड ड्रॉप के लिए, थर्ड ड्रॉप ने कितनी दूरी तय कर दी सर? थर्ड ड्रॉप ने ½ gt स्क्वायर कवर कर दिया। ½ gt स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5/9, तो 5/9 कवर कर दिया, 5/9 कवर कर दिया, तो ऊंचाई कितनी रहेगी? 5 - 5/9 40/9। यस सर। जवाब दो भैया, आंसर वो आना ही चाहिए था। चलिए दोबारा करना, ये नहीं है सर, जवाब में ये क्या कर दिया है मतलब कैसे आ ऐसा? गए 40 नो तो समझ आ गया सर दोबारा। अबे ये भी समझ में आ गया, ध्यान से तो सुन तो सही। कितने नीचे गया बेटा ये? कितना मीटर नीचे ड्रॉप आई पहली? कितने समय में? अबे तो टी लिख रहे हैं ना अपने, अभी इसको टी बोलेगा तो इसमें कितना हो गया? तो ये लिखा मैंने 5 = ½ g 3t स्क्वायर। इसमें से 9 को अलग कर ले तो ½ gt स्क्वायर का मान कितना आ गया? 5/9 आ गया। ये कितना नीचे आ चुकी है t सेकंड में? ये x t आएगा। अबे t समय नीचे कितनी आई है? बोल ½ gt स्क्वायर नीचे आई है, यस सर। और ½ gt स्क्वायर का मान यहाँ से कितना है? 5/9। तो ये 5/9 नीचे आ गई, पूरे 5 में से 5/9 माइनस कर दे, तो इसकी दूरी क्या आएगी? आगे ऊंचे। यस सर। यस और नो जवाब दीजिए। Yes, क्या sir. दोनों मतलब तुम्हें समझ में आ गई? जो तुम लगाते वो भी समझ में आ गया, जो मैंने बताया वो भी तुम्हें समझ में आ गया? क्लियर है जी? यस सर। कल हम इसी स्वतंत्रता पूर्वक गति वाली चीजों को कंटिन्यू रखेंगे अभी, ठीक है? कल आपको इसकी शीट भी दे देंगे ताकि क्वेश्चन स्टार्ट किए जा सके। मिल चुकी शीट इसकी क्या? कल दे देंगे शीट। किसकी?